डियर लर्नर्स, देखिए मैं अभी आपको चैप्टर 6 बायोलॉजी का +2 लेवल को दिखा रहा हूँ, जिसमें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। एनाटॉमी जो है उसका टोटल डिस्क्रिप्शन होता है इनसाइड वाला डिफरेंस, इनसाइड वाला डिस्क्रिप्शन, जिसमें ये इसका इंट्रोड्यूसिंग है ओवरव्यू। द टिश्यूज़ का है, ए टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन फॉर फॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। ठीक है। प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, विभिन्न प्रकार के टिश्यू से बनते हैं। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, नेमली मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, प्लांट से संदर्भ में बता रहा हूँ। टू मेन ग्रुप्स है टिश्यूज के, जिसमें मेरिस्टेमेटिक और permanent tissues based on whether the cells being formed are capable of dividing or not। देखिए यहाँ लिखा है, दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड द एनाटॉमी। इस परिभाषा को याद कर लीजिए और यहाँ से यहाँ तक पढ़ने से आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड इन टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम्स। सेल डिवीजन के बारे में बताया गया है जी के। मेरिस्टोस इसका मतलब होता है डिवाइडेड। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम्स। द मेरिस्टेम्स विच अकर एट द टिप्स ऑफ रूट्स। टिप्स ऑफ रूट्स में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, रूट एंड सूट। ये रूट है, ये बाहरी पोर्शन है। और यहाँ देखिए आपको रूट्स एंड सूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड द एपिकल मेरिस्टेम्स। फिगर 6.1 ये देख सकते हैं आप। ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाइज द टिप ऑफ द रूट, वाइल द सूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाइज द distant most region of the stem axis, ऊपर का। During the formation of leaves and elongation of stem, some cells left behind from shoot apical meristem constitute the axillary bud। axillary bud यहाँ देख सकते हैं। Such buds are present on the axil of leaves and are capable of forming to a branch or a flower। ठीक है। The meristem which occurs between mature tissue is known as the intercalary meristem। मेरिस्टेम का बताया गया। They occur in grasses and regenerate parts removed by grazing herbivores। Both apical meristem and intercalary meristems are primary meristem। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू का चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, मेरिस्टेम occurs in mature regions of roots and shoots of मेनी प्लांट्स। बाहरी और भीतरी जो भाग होती है उसके बारे में एनाटॉमिकल बता रहे हैं। तो एनाटॉमिकल का बारे में बता ही दिए थे। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। यहाँ सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम के बारे में बताया गया। दे आर सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम, फेसिकुलर, वेस्कुलर, और ये फंक्शनल है। उसके बाद देखिए, फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ सेल प्राइमरी एंड एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। द न्यूली फॉर्म सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज। दोनों के बाद नए जो बनते हैं। एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, सच आर कॉल्ड द टर्म परमानेंट और मेचर सेल्स। माने लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, ये फिर से सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, तो क्या कहते हैं? परमानेंट और मेचर सेल्स। एंड कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसमें और डिवीजन नहीं होता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, specific regions of the apical meristem produces dermal tissue, ground tissue and vascular tissue। ये 3 टिश्यू मिलते हैं स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। यहाँ परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया गया है, जो मैं बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। और यहाँ देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिंपल टिश्यू के बारे में, पैरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा। तो ये क्या है ये देख लीजिए, ये सिंपल टिश्यूज़ हैं। सिंपल टिश्यूज़, जहाँ आप परमानेंट टिश्यूज़ को पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे और ये फिगर देखेंगे। तो मैं बाद में इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बता दिया। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन
कॉल्ड मेरिस्टेम्स। ठीक है, तो मेरिस्टेम के बारे में यह बताया गया है कि स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन। ठीक है, मैंने स्पेशल वाले क्षेत्रों में ये रेस्ट्रिक्टेड करता है। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम्स, रूट्स एंड शूट्स दोनों में उपलब्ध होते हैं। इसको बोलते हैं प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज़ आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। तो आपको टिश्यूज़ के बारे में पढ़िए, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पहले टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है कि फिर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो फिर हमको ये सब चीज़ आइडिया होगा, तो इसके बारे में ये होगा। और अगले चैप्टर में आपको जैसे अगले पेजेस में फिर आपको देखेंगे द टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो बहुत सारी बातें हैं जो बहुत मैंने जो नॉलेज देंगी, लेकिन पहले आपको हमें जानना है ओवरव्यू द टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू और एनाटॉमिकल शूट एंड रूट। ठीक है, जड़ का और जड़ के बाहर का। ठीक है, मैं अगले वीडियो में और कुछ बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।